This is the second model problem. You can see we are going to solve. First model problem was taken from Bipin Asthana, the book of Bipin Asthana, and this has been taken from the book of S.K. Mandal. So we are solving the second model problem. As you can see, here too there are two groups, one of mathematics that is being represented by X and the another group that is being represented by Y, that is physics. So marks in mathematics and marks in physics. Maths is there and physics is there. And marks इसका क्या है mx, मतलब इसका मीन कितना है 75 mx यू कैन से, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 6. फिजिक्स का मीन है 70 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 8. और x एंड y के बीच का जो रिलेशनशिप, r लिखो या r x y भी लिख सकते हो, जो भी लिखो, दैट इज इक्वल टू 0.7. ये एक पार्ट. पहला काम इसमें हमको जो करना है, डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन एंड प्रेडिक्ट द मार्क्स इन फिजिक्स of a student whose marks in mathematics are 65. और दूसरा है the marks of mathematics of a student whose marks in physics are 50. मतलब फिजिक्स से मैथमेटिक्स को, मतलब y से x को प्रेडिक्ट करना है और x से y को प्रेडिक्ट करना है. और दोनों के लिए हमको रिग्रेशन इक्वेशन, वैसे तो रिग्रेशन इक्वेशन में भी हम वैल्यू रख दें, बात आगे हम करेंगे भी, तो सीधे वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टैब्लिश करना भी प्रॉब्लम का एक पार्ट होगा. सो फर्स्टली वी शैल स्टार्ट द प्रॉब्लम वेयर द इक्वेशन ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ y. हम y को प्रेडिक्ट करने के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो y माइनस my, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सीधे छोटा y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू r. जैसा कि हमको याद है कि y के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर रखते हैं और x वाले को नीचे रखते हैं, और फिर यहाँ x माइनस ms. मतलब कई तरह से लिख सकते हैं आप इसको, छोटा x r सिग्मा y सिग्मा x, और सिग्मा x भी लिख सकते हैं, छोटा x और सिग्मा, सॉरी छोटा यहाँ x, मतलब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू r सिग्मा y सिग्मा x इंटू x. ये भी है, छोटा है ये भी, क्योंकि ये बताया था कि डेविएशन फॉर्म में है, और ये आपका स्कोर फॉर्म में है. और पिछला प्रॉब्लम जो हम लोगों ने किया उसमें लिखा था y इज इक्वल टू दिस, और यहाँ क्या कर दिया था, my को ऐड कर दिया. तो इट इज़ ऑल द सेम. इक्वेशन में इधर उधर थोड़ा करके बहुत डिफरेंट किताब में आपको डिफरेंट चेंजेस मिलेंगे, नो नीड टू वरी. सो ये हमारा इक्वेशन हुआ. अब सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दी नोन वैल्यूज, हमको my कितना दिया हुआ है 70, ये भर दिया. r का वैल्यू हमको कितना दिया है 0.7. सिग्मा y का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, ये 8.00 दिया ये. सिग्मा x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 6.00, और x का वैल्यू हम नहीं, हमको पता है, भरना पड़ेगा. कोई यदि y को प्रेडिक्ट करना है तो वो बाद में हम लोग भरेंगे, लेकिन इक्वेशन बनाने में ये ऐसे हम लोग लिखेंगे. और ग्रेजुअली जब बढ़ते हैं तो y माइनस 70 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.96 x, एक ही बार ऐसे कर दिया, टोटल का सॉल्व करके यहाँ आगे बढ़ दिया, और माइनस 72, मतलब जो वैल्यू यहाँ आएगा उससे 75 को मल्टीप्लाई करिए तो वो 72 है. और अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ y, यदि हम कैपिटल Y लिखें, यदि इधर ले जाएंगे तो इस सारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए, 0.96 माइनस 70 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्या सॉरी यहाँ लाना है, यहाँ 0.96x माइनस 2
क्योंकि यहाँ 70 इधर ले गए। ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन। सो द इक्वेशन इज yes, y is equal to 0.96x minus 2 when x is equal to 65। सवाल में क्या है, वो पूरा सवाल हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपने जो देखा उसमें था the marks in physics of a student whose marks in mathematics are 65. So putting the value of x, that is 65, what is the value of y? 0.96 into 65 minus 2. By solving you can find that it is 62.4 minus 2 is equal to 60.4. So when the value of physics, the first part, is value of physics marks is 60.4 when the value of mathematics marks is 65. दूसरा पार्ट में फिर हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ हम बार बार ज़्यादा नहीं मिटा के इसी पार्ट को थोड़ा सा मिटाते हैं। देख सकते हैं आप, इसी पार्ट को मिटाने में हम अब दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। मतलब यहाँ y के टर्म में इक्वेशन लिखे थे, y को प्रेडिक्ट किए थे। अब हम लोग जब x को प्रेडिक्ट करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे x माइनस एम एक्स इज इक्वल टू, अब सिग्मा ऊपर चला जाएगा r के बाद सिग्मा x अपॉन सिग्मा y आई इंटू वाई माइनस एम। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। x और x माइनस एम एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, एम एक्स का वैल्यू हम लोग देखते कितना है 75 इज इक्वल टू आर का वैल्यू 0.72, सिग्मा एक्स का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 8 और सिग्मा वाई का वैल्यू इज गिवन, दैट इज एम वाई इज इक्वल टू 70 पॉइंट में नहीं रखेंगे। और x माइनस 75 इज इक्वल टू, इसको यदि आप टोटल की यहाँ वाले को सोल्व करेंगे तो वो वैल्यू आपका कितना आएगा, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 0.54 और ऑब्वियस है इससे गुना करेंगे तो y, और 0.54 से 70 को यदि आप गुना करेंगे देन दी वैल्यू विल बी 37.8 और x इज इक्वल टू, जिसको ये इधर ले जाएंगे तो 0.54 y चलिए ये 75 इधर गया, यहाँ 0.54 y माइनस 37.8 प्लस 70, और ये वैल्यू यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये y इक्वेशन कहाँ आ जाएगा, 8 माइनस 75 इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन आपका आ जाता है। x इज इक्वल टू 0.54 y और माइनस 37.8, ये इक्वेशन। इसको ये इधर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको यदि उठा के ले जाएंगे 0.54 y माइनस 37.2, मतलब ये 75 में से माइनस हुआ, तो ये हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ इसको मिटा दें, इस इक्वेशन में हम लोग यदि वैल्यू रखते हैं, इस इक्वेशन में यदि हम लोग y इज इक्वल टू 50 रखते हैं, ये इक्वेशन हो गया, यही हमारा इक्वेशन जो बनाना है। और यदि हम y इज इक्वल टू 50 रखते हैं
तो x इज इक्वल टू 0.54 इंटू 50 प्लस 37.2 और x इज इक्वल टू जब आप सोल्व करेंगे तो 64.2. So if the value of y is equal to 50, we can predict x as 64.2. So in this way we have learned how to solve the problem. So this is the solution of model problem 2. Here we were a little bit confused in order to this 37, लेकिन ये इसलिए आया कि ये जो 37.8 है ये 75 जब इधर प्लस होके आया तो उसमें से माइनस होके वैल्यू जो बचा वो दैट इज 37.2 हुआ. सो द फाइनल इक्वेशन इज x इज इक्वल टू, वेयर यू कैन ऐड, और x इज इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन जो हमको बनाना है, मतलब जिसमें हम x को प्रेडिक्ट कर रहे हैं y की मदद से, और फिर हमने वैल्यू जब 50 पुट किया x का y के लिए तो x प्रेडिक्ट कितना हुआ 64.2. सो दिस इज ऑल अबाउट. थैंक यू.